अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है और आप उसे ट्रायल देना चाहते हैं, तो आप उसे किस अंदाज़ से ट्रायल देंगे, किस तरीके से ट्रायल देंगे कि वो आपसे मुतमईन हो जाए। तो ये बातें आज इस वीडियो में होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है और आप उसे ट्रायल देना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट किस एज का है। अगर वो बच्चा है तो उसके ट्रायल देने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और अगर वो बड़ी एज का है या दरमियानी एज का है तो उसको ट्रायल देने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो अगर आपके पास पढ़ने के लिए आने वाला जो स्टूडेंट है वो बच्चा है, छोटी एज का है, तो उसे आपने इस अंदाज़ से ट्रायल देना है कि सबसे पहले आपने सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उसका हाल पूछना है कि क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं, मामा बाबा ठीक हैं, और वो आपसे उम्मीद है कि ये कहेगा कि जी मैं ठीक हूँ। उसके बाद आपने उसका नाम पूछना है कि आपका गुड नेम क्या है। वो आपको अपना नाम बताएगा, जो भी वो नाम बता दे आपने उसे माशाल्लाह कहना है और आपने कहना है कि बहुत ही अच्छा नाम है। उसके बाद आपने उसे पूछना है कि क्या आप क्लास के लिए रेडी हैं। अगर वो कहता है कि जी मैं रेडी हूँ क्लास के लिए, तो फिर आपने उससे ये पूछना है कि आपने इससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है कायदा में से या कुरान पाक में से। अगर वो कहता है कि जी मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपने फिर उससे ये भी कहना है कि क्या आप मुझे कुछ सुना सकते हैं। वो कहेगा जी मैं सुना सकता हूँ। आपने उसके साथ स्क्रीन शेयर कर लेनी है। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपने उससे पूछ लेना है कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, और उसे पढ़ने के लिए कहना है कि यहाँ से आप पढ़िएगा। वो पढ़ेगा तो आप देख लेंगे कि जब वो पढ़ेगा तो आपको इल्म हो जाएगा कि कैसा पढ़ा उसने। लेकिन बहरहाल जैसा भी पढ़ा हो आपने उससे कहना है कि बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर तो बहुत ही अच्छा पढ़ा हो, वाक़ईतन अच्छा पढ़ा हो, तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी तारीफ़ बनती है, और अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो उससे कहना है अच्छा पढ़ा है लेकिन आपको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, मज़ीद इसमें थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह और बेटर हो जाएगा। तो ये आपने उससे कहना है। उसके बाद जैसे ही आपको मुनासिब लगे उसके पेरेंट्स से बात करके, या जैसे भी आप बाद में यानी कि इस क्लास के बाद आप उनसे बात कर लेंगे और वो जहाँ से भी स्टार्ट करवा दें। उस दिन बहरहाल आपने जस्ट 20 मिनट्स की क्लास लेनी है, 20 मिनट की क्लास लेनी है, जहाँ से आपको मुनासिब लगे उस दिन आपने लेसन दे देना है। लेकिन उसके क्लास के बाद आपने उनके पेरेंट्स से डिस्कस कर लेनी है, उनके वालिदैन से डिस्कस कर लेनी है कि बच्चा इस अंदाज़ से पढ़ रहा है तो बेहतर ये है कि ये शुरू से स्टार्ट कर ले या दरमियान से स्टार्ट कर ले या कुरान पाक स्टार्ट कर ले या जो भी हो। लेकिन अगर बच्चा आपको कहता है दूसरे मरहले दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर बच्चा कहता है कि जी मैंने नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो उनका ट्रायल ईज़ी है। आपने अच्छे तरीके से आपने ठीक है नहीं पढ़ा हुआ, तो आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट लेसन जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। आज हम अरेबिक अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह अरेबिक में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप उसके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो उसे दिखाएंगे कि इंग्लिश के अंदर इतने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अरेबिक में इतने होते हैं। वैसे अरेबिक में 29 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आपने उसे बता देना है। उसके बाद आपने उसे कहना है कि अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमें नेक्स्ट लेसन में हेल्प करेगा, कि अगर अच्छा पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेसन हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये आप कहने के बाद आप उसे हाईलाइट करें, आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाएँ, और उसके बाद अलिफ से लेकर जितना आपको मुनासिब लगे 5 वर्ड्स पढ़ा लें, 10 पढ़ा लें, यानी कि थोड़ा पढ़ाएँ। 5 पढ़ा लें लेकिन उनको रिपीट करवाएँ, 2-3 मरतबा रिपीट करवा दें ताकि बच्चा वो देख लें और उसके बाद आपको फ़ॉलो कर ले। और उसके बाद आपने ये बातें होने के बाद आपने जब उस क्लाइंट वाइंड अप करनी है, ख़त्म करनी है, तो उसे कुछ हिदायत भी देनी है कि माशाल्लाह आप हर रोज़ इसी तरह टाइम पे आना है आपने, और वज़ू करके आया करना है क्लास में, और जब भी आना है कुरान पाक पढ़ने के लिए आपने कैप होनी चाहिए आपके सर पे। और इसी तरह आपने कुरान पाक को बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ना है, यानी कि जो आपके माइंड में हिदायत हों वो आपने आखिर में दे देनी है। सलाम का उसे कह देना कि आपने जब भी आना है सलाम करना है। तो ये तमाम की तमाम बातें बच्चे के लिए। अब हम अगर आपके पास पढ़ने के लिए बड़ा आता है तो उसके डिस्कस कर लेते हैं कि बड़ा अगर आपके पास पढ़ने के लिए आता है तो आपने उसे सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं आप। अगर तो वो बड़ी एज का है तो आप उसे सर कहकर मुखातिब हो जाइएगा तो बेहतर है। और अगर वो दरमियानी एज का है तो आप उससे नाम पूछ लें कि आपका नाम, वो आपको नाम बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दरमियानी उम्र का है, 15 से 20 साल का है, या आपसे छोटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 30 एज है, 30 साल है, वो 20 का है,
23 का है तो फिर आपने उसे उसके नाम से पुकार लेना है। आफ्ताब अगर वो नाम बताता है तो आफ्ताब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपने इससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ? तो क्या आप मुझे थोड़ा-सा सुना दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए और उसके बाद हम प्रॉपर्ली जो है वो एक लेसन स्टार्ट कर सकें। ये आपने उनसे बात कर लेनी है। अगर वो बड़ा है, बड़ी एज का है तो आपने उसे सर कहकर कहना कि सर आपने माशाल्लाह से पढ़ा होगा इससे पहले, तो थोड़ा-सा काइंडली आप सुना देते तो मुझे अंदाज़ा हो जाता। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेते जहाँ से अच्छा लगे, मतलब मैं आप सुन लूँगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर्ली लेसन स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपने ट्रायल देना है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपने जब किसी से भी इंट्रोडक्शन कर लेना है, नाम वगैरह पूछ लेना है, फिर अपना भी तारुफ़ करवा देना है। ख़ास तौर पर बच्चों को अपना तारुफ़ करवा देना है कि मैं और मेरा नाम ये है, तो इंशाल्लाह मैं अब आपकी क्लास लिया करूँगा। तो ये आज की वो बातें थी जो हमारे तजुर्बे में थी, हमारे एक्सपीरियंस में थी। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदा देंगी। अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल हो किसी भी हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।